ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खोली कांग्रेस की पोल। असली सीडी जनता के पास है। लंबे वक्त तक कांग्रेस के साथी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। उनके इस फैसले ने पूरी कांग्रेस को हिलाकर रख दिया था। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर भी इसका असर हुआ था, क्योंकि सिंधिया के साथ साथ कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का रुख कर लिया था। सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को किस तरह से फायदा पहुंचाया, ये किसी से छिपा नहीं है। यही वजह है कि उन्हें जल्द ही बड़ा इनाम मिला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनको सौंप दिया गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने काम को बखूबी कर रही हैं। वो अक्सर अपने काम की वजह से चर्चा में रहते हैं, और सिर्फ काम ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का हर अंदाज उन्हें मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखता है। हाल ही में ग्वालियर मेले का उद्घाटन हुआ, जिसके बाद सिंधिया मेले में भजिया तलते हुए नजर आए थे। इसके अलावा मूंगफली के ठेले के पास पहुंचकर उन्होंने दुकानदार से कहा था कि बहुत सर्दी है, अपना ख्याल रखो। सिंधिया का हर अंदाज लोगों को आकर्षित करता है। इसी बीच सिंधिया जिस तरह से मुखर होकर अपने पुराने साथी कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलते हैं, वो भी लोगों को हैरान करता है। एक बार फिर सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में बीते कुछ दिनों से सीडी कांड चर्चा में बना हुआ है। अब इसी बीच सिंधिया ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने दो टूक कह दिया, असली सीडी तो जनता के पास है। आपको बता दें, ग्वालियर पहुंचे सिंधिया से जब मीडिया ने सीडी कांड पर प्रतिक्रिया लेनी चाही, तो उन्होंने तुरंत कहा, कांग्रेस की असली सीडी जनता के पास है। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सीडी कांड ने भूचाल लाया हुआ है। साल 2019 के हनी ट्रैप मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। इसी को लेकर सिंधिया ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कांग्रेसी नेताओं को सीधे सीधे धमका दिया। इसके अलावा सिंधिया ने ग्वालियर के विकास की भी बातें की। उन्होंने कहा, अभी ग्वालियर की नींव को मजबूत करना है। ग्वालियर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। साथ ही साथ ऐसे कई विकास कार्य हैं जिनको पूरा करने के बाद ग्वालियर में नए निवेश को लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए सिंधिया ने कहा कि इनके नेतृत्व में देश और प्रदेश प्रगति कर रहा है। यही वजह है कि ग्वालियर में भी लगातार प्रगति के कई रास्ते खोले जा रहे हैं। व्यापार मेले को लेकर सिंधिया ने कहा, इस मेले में व्यापारी, आम लोग और जो वाहन खरीदने वाले लोग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। इस दौरान सिंधिया ने कोरोना पर भी बात की और कहा, थोड़ी सी लापरवाही बरतना अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल सकता है, इसलिए सावधानी बरतना शुरू कर दें। आपको बताते चले, हाल ही में विमान में टॉयलेट करने और एक बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था। इस मामले पर सिंधिया ने कहा, इसमें अभी कार्रवाई हो रही है और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंधिया ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूले। बहरहाल सिंधिया ने जिस तरह से कांग्रेस की पोल खोली, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।